बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा वीकेंड के बाद मंडे का दिन है और हमारा रोज़ा जो है वो आज चौथा है, पाँचवा 5 रोज़ा इन प्रोग्रेस है। तो आज हम एक्सरसाइज 9th क्लास में से बेटा 4.2 करेंगे और उसमें से क्वेश्चन 4 जो मॉडल पेपर में भी आया हुआ है उसमें क्यूब का फार्मूला लगाना हुआ है। अब बेटा क्यूब कहते हैं 3 पावर को, मकाब भी उर्दू में बोलते हैं। अब देखिए मकाब का मतलब क्या है बेटा, मैं फॉर्मूला पहले एक्सप्लेन कर दूं। देखिए बेटा सबसे पहले फॉर्मूले में देखिए a का मकाब प्लस b का मकाब या a क्यूब प्लस b क्यूब। अलग-अलग क्यूब का और फॉर्मूला, होल क्यूब का और है। होल मींस ऊपर कंप्लीट a प्लस b, वो हम बाद में करेंगे अगर इधर मौजूद नहीं है। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का होल स्क्वायर। याद रखिए यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस होते हैं, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो। चलिए हम अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला में समझ आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास 125 a क्यूब माइनस 1। ये 125 बेटा 5 का क्यूब होता है और 1 का क्यूब। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीका भी है हमारे पास। देखिए बेटा एलसीएम ले लें, 5 का डिवाइड कर लें, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5 की पावर 3 बन गया। 1 बेटा खुद से लिख लेंगे क्यूब बनाने के लिए और इधर आने माइनस है तो फॉर्मूला चेक करें, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब हमारे पास a की जगह बेटा ये है, b की जगह बेटा हमारे पास 1 है तो 5a का बेटा क्या करें, स्क्वायर लें क्यूब। फॉर्मूला कहता है कि जो a आपने लिखा है उसका स्क्वायर लेना है। यहां माइनस है तो यहां बेटा प्लस। पहली टर्म और दूसरी टर्म क्यूब के अंदर है जो उनको मल्टीप्लाई करना है। क्यूब के अंदर कौन कौन सी है, 5a और 1। देनारे फॉर्मूले का प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर ले। तो अब आप सिंपलीफाई कर ले, 5a माइनस 1 और का स्क्वायर बेटा होता है 25a स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा 5a और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 64x क्यूब प्लस 125 बेटा ऑलरेडी आप देख चुके हो। 64 देखना चाहते हैं बेटा, ये देखिए 4 का टेबल चले पढ़ लेते हैं। 4 1 और 2 कैरी हो गया, 4 6 4 4 16। ताकि तीनों सेम टर्म्स आएंगे तो क्यूब लिखेंगे, वरना तो हम एलसीएम लेते हुए 2 भी लिख सकते थे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम तो 64 और 125 y का क्यूब। तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाए तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बेटा लगेगा, ये वाला नंबर 1 प्लस वाला। तो दरमियान में a ये है, b ये है। a क्या हो गया 4x प्लस 5b, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, अंदर वाली टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। दूसरी टर्म जो है वो 5 है उसका स्क्वायर लें। तो सिंपलीफाई कर ले, 4x प्लस 5 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और 5 4 20x और 5 का स्क्वायर। इसी तरह बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में अगर आप और से देखें तो x 6 लिखा हुआ था। पावर से ज़रब होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो मैंने 2 अंदर रखा, 3 बाय, क्योंकि मैं क्यूब का फॉर्मूला बना रहा हूँ इसीलिए 3 बाय रखा। 27 चेक करना चाहते हैं बेटा तो 27 कैसे 3 बनता है, देखिए 3 9 3 3 3 1 3 तो 3 की पावर 3 27 बनता है। ये फॉर्मूला हमारा सेकंड फॉर्मूला लगेगा। देखिए a माइनस b, a हमारे पास x स्क्वायर है, a का स्क्वायर लेने x स्क्वायर का, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। ये दो टर्म्स है a और b, x स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस दूसरी टर्म हमारे पास है 3 तो x स्क्वायर माइनस 3 इधर स्क्वायर ले 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अच्छा इधर से पता चल जाता है 3 0 हो तो 10 की पावर 3 होती है, 4 0 होते तो 10 की पावर 4 लिखते। ठीक है, तो 3 0 है 10 की पावर 3 लिखेंगे। a का क्यूब और 1 का क्यूब खुद से बना लें। अब हमारे पास क्या है बेटा, a 10a b 1, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस होगा। पहली टर्म 10 है, दूसरी टर्म 1, दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लें 1 का, हमारे पास ये बन जाएगा 10a प्लस 1 और ये 10 का स्क्वायर ले 100 माइनस 10a मल्टीप्लाई 1 10a और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसी तरह पार्ट नंबर 5 343, इसका भी एलसीएम चेक कर लेते हैं। 343 का 7 4 28, ये बेटा कितने कैरी हो गए,
6 तो 63 बना 7 6 7 9 का 63 हो गया 7 7 का 49 और 7 1 का 7 तो ये 7 की पावर हमारे पास 3 बन गई जी 216 जो होता है ये बेटा 6 की पावर 3 होता है। तो अब आप देखो बेटा a प्लस b ये a क्यूब प्लस b क्यूब तो ये a हमारे पास 7x है और b यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो जाएगा a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे 7x और 6 को मल्टीप्लाई कर दें और जो b वाली टर्म है उसको 6 से स्केल ले लें। सिमिलरली सिंपलीफाई कर लें इसको मुख्तसर 7x प्लस 6 7 का स्केल होता है 49 और दरम्यान में माइनस 7 6 और 42 और 6 का स्केल होता है 36। इसका लास्ट पार्ट है 27 ये 3 का क्यूब होता है और 5 12 जो होता है वो बेटा 8 का क्यूब होता है तो 8y का क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a माइनस b a हमारे पास 3 है और b 8y। इसी तरीके से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लिखते हैं पहली टर्म का स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 into 8y प्लस b वाली टर्म जो है वो कौन सी 8y का स्क्वायर लेंगे तो 3 माइनस 8y और ये 3 का स्क्वायर 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 24y और ये जो 8 का स्क्वायर है ये 64 y स्क्वायर। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया 4.2।